हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट के बारे में। और इस टेस्ट में भाई साहब इंडिया बुरी तरह से हारी। बैटिंग से पूरा फ्लॉप ही रही। अपने स्पिनर और पेसर ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है और मैच में रखा है इंडिया को। इस मैच में अगर इंडिया ने अच्छी बैटिंग करी होती फर्स्ट सेकंड इनिंग में, जब साउथ अफ्रीका को फर्स्ट इनिंग में रोक दिया था आपने 160 रन पर, तो आपको सेकंड इनिंग में अच्छी बैटिंग करनी चाहिए थी। कम से कम 200-300 रन लगाने चाहिए थे, पड़ते उड़ते गिरते गिरते 300 रन्स लगाने चाहिए थे इस पिच पर। अगर आप और रन्स लगा देते तो आप ये मैच अपने हाथ में था और इंडिया ये मैच जीत जाती इजीली, क्योंकि 30 रन से हारी है। और बैटिंग बहुत गंदी करी इंडियन बैट्समैन ने, बहुत गंदी बैटिंग करी। अपने टॉप ऑर्डर जब भी फ्लॉप होगा तो मिडिल ऑर्डर पूरा फ्लॉप होने वाला है। जब से विराट कोहली रोहित शर्मा गए भाई साहब, पिचेस बहुत गंदी बनने लगी है और स्पिनर का बहुत दबदबा बढ़ने लगा है। पहले भी था पर बैटिंग के लिए बहुत अच्छी पिचेस थी, दो कम से कम 2 दिन तो अच्छी पिच रहती थी बैटिंग के लिए और रन्स बनाते थे बैट्समैन। अभी तो ऐसा हो गया है कि पूरा स्पिन के लिए बहुत हेवी, मतलब बहुत स्पिन के लिए बहुत अच्छी मदद मिलती है और 2-3 दिन में मैच खत्म हो जाता है। तो भाई साहब अच्छी पिच देनी चाहिए बैटिंग के लिए, क्योंकि अपने भी प्लेयर्स, अपने भी बैट्समैन हैं तो फँसते हैं स्पिन के खिलाफ। मैंने पहले ही बोला था, एक वीडियो में बनाया था, क्योंकि अपने भी बैट्समैन पूरे वीक है भाई साहब। उनकी टेक्निक उतनी अच्छी नहीं है स्पिन के खिलाफ, और स्पिन के खिलाफ फँसते ही फँसते अपने भी बैटर्स। टॉप ऑर्डर में अगर जायसवाल आउट हो जाता है जल्दी तो भाई प्रेशर पड़ेगा। उसके बाद केएल राहुल जल्दी आउट हो गए, खासकर जायसवाल। अगर जायसवाल जल्दी आउट हो जाता है तो भाई इंडिया के लिए ईजी होगा नहीं। बाहर भी हो, मतलब आउटसाइड भी खेल रहे हो या फिर इंडिया में खेल रहे हो, तब भी ईजी होगा नहीं। अब तो ऐसा हो गया कि इंडिया के प्लेयर्स इंडिया में ही स्ट्रगल कर रहे हैं बैटिंग करना, अपने बैट्समैन पूरा फंसी रहे स्पिन के खिलाफ। अब तो बाहर की टीम को पूरा समझ में आ गया है, उनको पता है कैसे हराना है इंडियन टीम को। और स्पिन अगर कंडीशन देनी है तो स्पिन खेलना अच्छे से आना चाहिए इंडियन बैट्समैन को। अगर नहीं देना तो अच्छी पिच बनाओ, पूरी प्रॉपर पिच बनाओ। अच्छी ऐसी पिच हो, 2-3 दिन तो कम से कम बैटिंग के लिए अच्छी हो, 2-3 दिन अच्छी बैटिंग के लिए हो, तो आप यहाँ पे डोमिनेट कर सकते हो। वो भी इंडिया में आके इंडिया को डोमिनेट करना ईज़ी होता नहीं है किसी टीम के लिए। बाहर की टीम तो स्ट्रगल करती ही करती है। मतलब साउथ अफ्रीका स्ट्रगल करेगी, अच्छी भी पिच दोगे आप इनके लिए, तब भी स्ट्रगल करने वाली है, क्योंकि इनके बैट्समैन थोड़ा स्पिन के खिलाफ फँसते-फँसते हैं। और अपने पास तो प्रॉपर स्पिनर है, बहुत तगड़े स्पिनर है अपने पास। अपने पेसर भी अच्छे हैं, अच्छी बैटिंग तो अच्छी बॉलिंग भी करी इंडियन पेसर ने। इंडियन स्पिनर ने भी अच्छी बॉलिंग करी। तो इस पिच पर भाई साहब अच्छी पिच दो, तो आप जीत सकते हो। ये मैच पूरा लगे हुआ है, मतलब पूरा बैटिंग से पूरा फ्लॉप रहे अपने बैट्समैन। जायसवाल हो, उसके बाद शुभमन गिल तो बाहर ही जा चुके हैं, मतलब उनको नेक में थोड़ी इंजरी हो गई है तो बाहर ही जा चुके हैं। पता नहीं कल का मतलब अगले वाला टेस्ट खेलेंगे या नहीं। लगता तो है कि नहीं खेलेंगे। ऋषभ पंत कप्तानी करेंगे इस टेस्ट मैच में, जो गुवाहाटी में होगा, जहाँ की पिच थोड़ी मतलब पेसर के लिए अच्छी होने वाली लगता है और स्पिन के लिए भी अच्छी मदद होने वाली है। तो वही पिच देखने को मिलेगी टिपिकल, अपनी स्पिन के लिए अच्छी विकेट और थोड़ी पेसर के लिए अच्छी विकेट, और बैट्समैन के लिए कुछ ना कुछ तो होगा ही इस पिच पर। और बैटर के लिए भी अच्छी पिच होगी, पूरी प्रॉपर पिच होगी, डिसेंट पिच होगी। बैटर भी अच्छा कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन से खेलेंगे अच्छे खेलेंगे। उसके बाद जो स्पिनर है उनको भी मदद मिल सकती है, और पेसर को खासकर वहाँ पे मदद मिलेगी, क्योंकि गुवाहाटी मैच है, वहाँ पे तो फिर मॉइस्चर होता है, अच्छा पिच पर बाउंस होगा, अच्छा प्रॉपर बाउंस होगा। और रबाडा और अब जॉनसन अगले मैच में खेल सकते, तो उनको संभल के खेलना पड़ेगा स्टार्टिंग के ओवर्स में। अगर केएल राहुल और जायसवाल को उड़ा दिया भाई उन्होंने जल्दी, तो भाई साहब फँस जाएगी अपनी टीम। अगर अपने मिडिल ऑर्डर में गिल नहीं है तो भाई साहब आप फँस जाओगे। अगर टॉप ऑर्डर अपना जल्दी उड़ गया उस मैच में, सेकंड मैच में टेस्ट में, तो भाई साहब फँस जाओगे आप, क्योंकि गिल भी नहीं है मिडिल ऑर्डर में। बाकी एक तो एक ऋषभ पंत अगर अच्छा करे तो अच्छी बात है। नहीं तो इनका भी ऐसा रहता है कि भाई शॉट्स बहुत मतलब मारने थे, रिस्की क्रिकेट खेलते हैं तो जल्दी विकेट गिर सकती है इनकी भी। और वो भाई साउथ अफ्रीका है, पूरा प्लानिंग करके आएगी। ऐसे ही नहीं, WBC चैंपियन है वो, उनको पता था भाई साहब इनके हम फँसेंगे तो ये भी फँसेंगे, क्योंकि स्पिनर के लिए बहुत अच्छी विकेट है। उनके स्पिनर ने बहुत तगड़ी प्लानिंग बनाई थी, जैसे केशव महाराज जो हार्मर बहुत तगड़ी गेंदबाजी करी उन्होंने भाई। उनके स्पिनर ने बहुत तगड़ी गेंदबाजी करी, उनके पेसर ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, फँसा लिया। ये मैच पूरा इंडिया के हाथ में था, 124 रन चेस होने चाहिए थे लास्ट डे पे। अगर कोई एक बल्लेबाज भी टिक जाता, मतलब कम से कम, मतलब टी20 जैसी पारी खेल लेता, 30 बॉल में 50 या फिर 40 बॉल में 50 रन मार देता, 60 रन मार देता, तो वह मैच अपना बन सकता था, क्योंकि ज़्यादा रन से हारी नहीं इंडिया, 30 रन से हारी। और भाई साहब पूरा डिफेंसिव खेलते गई, नीचे खेलते गई। और लास्ट में थोड़ा अक्षर पटेल ने तेवर दिखाए, पर थोड़े जल्दी दिखाने चाहिए थे। एक बैट्समैन अच्छा खेल जाता, मतलब प्रॉपर टी20 क्रिकेट खेलता और एक मैच टिक के खेलता बैट्समैन, तो भाई साहब बन सकते थे। क्योंकि अगर स्पिनर को आप अटैक करोगे तो स्पिनर थोड़ा बैकफुट पे आ जाता है, स्पिनर उतना फिर हावी नहीं होता है। अगर आप उनको मारते हो, स्पिनर को मारते मतलब बैटिंग से अच्छा कर रहे हो, उनके ऊपर आप अटैक करते हो, तो स्पिनर को आप टैकल कर सकते हो ऐसी पिच पे जहाँ पे बॉल अच्छा टर्न कर रहा है, अच्छा स्पिन कर रहा है, तो आप वहाँ पे रन बना सकते हो। और 124 रन ज़्यादा नहीं थे भाई साहब इस मैच में। इस मैच में एक 24 रन चेस हो सकते हैं, और इसी वजह से भी हो सकते हैं। अगर एक बल्लेबाज टिक जाता, 50-60 रन की पारी खेल देता वहाँ पे, तो ये मैच बन सकता था। और बहुत सारे रीज़न रहे इंडिया के मैच हारने के। पहली बात तो टॉस टॉस इंडिया हार गई। तो बोमा को पता था भाई साहब, टॉस अगर जीत गए अपन तो अपनी बैटिंग करनी है, और बैटिंग से अच्छी पारी अच्छे रन्स बनाने, पर रन्स नहीं बना भाई।
साउथ अफ्रीका। और बुमराह है भाई, बुमराह ने 5 विकेट लिए, बहुत तगड़ी गेंदबाजी करी अपनी बुमराह ने, 5 विकेट लिए फर्स्ट इनिंग में। उसके बाद उनके अपने स्पिनर ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, जडेजा हो, कुलदीप यादव हो, तगड़ी गेंदबाजी करी, अक्षर पटेल ने भी अच्छी गेंदबाजी करी। उसके बाद इंडिया भी आई सेकंड इनिंग में खेलने के लिए। इंडिया का टॉप ऑर्डर पहले उड़ गया, मतलब जायसवाल, कुछ रन नहीं बना पाए, केएल राहुल ने अच्छी पारी खेली, पर जो झटका लगा अपने को, जो शुभमन गिल आउट हो गए, मतलब आउट में रिटायर्ड हर्ट हो गए, वहाँ से पूरा झटका ही लगा और वहाँ से पूरा कोलैप्स ही हो गया। ऋषभ पंत थोड़े तेवर दिखा, अच्छे सिक्सेस मारे, अच्छे फोर्स मारे, टिक के खेल रहे थे, पर उनकी भी विकेट चली गई। फिर क्या ही, बाकी तो कुछ कर ही नहीं पाए। स्पिन के लिए बहुत तगड़ी विकेट होगी, हार्मन ने अच्छी बॉलिंग करी, उसके बाद जॉनसन ने अच्छी बॉलिंग करी, उसके बाद केशव महाराज ने भी अच्छी बॉलिंग करी, पूरा डोमिनेट करा और इंडिया को 190 पर रोक दिया। उसके बाद थर्ड इनिंग में आए साउथ अफ्रीका, उनके भी टॉप ऑर्डर उतना खास नहीं कर पाए, अपने स्पिनर ने पूरा डोमिनेट करा उस मैच में भी। जडेजा ने अच्छी विकेट ली उस थर्ड इनिंग में और कम स्कोर पर रोक दिया साउथ अफ्रीका को। फिर इंडिया को मिला 124 रन का टारगेट और इंडिया को टारगेट चेस करना चाहिए था इजीली। अगर एक बल्लेबाज स्टार्टिंग से अटैक करते आता स्पिनर को, तो भाई साहब में मैच बन सकता था। अगर स्पिनर को अटैक करते हो तो आप भाई, स्पिनर थोड़ा बैकफुट पे जाता है, उनके भी माइंड में रहता है मार खा रहे हैं अपन, तो थोड़ा संभल के बॉलिंग करो। पर भाई अटैक करा ही नहीं किसी भी स्पिनर को, उतना खास अटैक ही नहीं करा और डिफेंस करते हुए, ये पिच ऐसी नहीं थी, डिफेंस करते रोक लोगे बॉल आप, विकेट बच जाएगी। कहीं ना कहीं बॉल तो उड़नी थी, तो बॉल उड़ी और हम भी उड़े। उसके बाद मैच भी लग गया और बहुमा ने बहुत अच्छी कप्तानी करी भाई साहब। बैटिंग भी तगड़ी गई, तीसरे इनिंग में बैटिंग भी अच्छी करी, 50 रन लगाए भाई साहब। बैटिंग से हो, फील्ड कप्तानी से हो, दोनों से मात मार दी भाई साहब, मतलब बहुमा ने। और बहुमा ने अच्छी कैप्टनसी भी करी, अच्छी बैटिंग भी करी, तो भाई साहब बहुमा के लिए हैंड बनता है भाई, सैल्यूट बनता है। और मेरे हिसाब से दूसरा मैच भी लग सकता है अपने इंडिया को, लग सकता है और ये सीरीज भी गवा सकते हैं हम। जब से भाई साहब गौतम गंभीर आए, तब से होम में तो पूरा हाल ही है, अपना हाल ही लग चुके हैं, मतलब वनडे में भी हार रहे, T20 में भी हार रहे, टेस्ट में तो पता ही नहीं अब आगे क्या होगा। पहले विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे, तो डोमिनेट कर लेते थे, अभी तो क्या होगा पता नहीं, क्योंकि भाई अभी टीम को पूरे पता ही चल गया कैसे हराना है इनको, कैसे क्या करना है, यहाँ पे आके इंडिया में आके कैसी बैटिंग करनी है, कैसी बॉलिंग करनी है। तो भाई साहब आगे वाली जो राह होने वाली है इंडियन क्रिकेट की, जो टेस्ट क्रिकेट होगा, होम टेस्ट क्रिकेट, उसमें क्या होगा पता नहीं। मेरे हिसाब से बड़े सारे एल लगने वाले लगातार, और इंडिया के बहुत सारे रीजन है। पहले टॉस हार गई इंडिया और बैटिंग कर ली साउथ अफ्रीका ने। अगर यहाँ पे इंडिया टॉस जीत के बैटिंग फर्स्ट करती, तो भाई साहब मैच बन सकता था। 2 दिन इंडिया अगर प्रॉपर खेलती यहाँ पे, तो कम से कम 300 रन तो ईजिली बना लेती। अगर 300 रन बना लेती भाई साहब, आप इजीली मैच जीतते वहाँ पे, क्योंकि सेकंड इनिंग में साउथ अफ्रीका उतना खास नहीं कर पाती और उतना बड़ा अगर कर भी लेती तो 50-60 रन का टारगेट मिलता और वो इंडिया इजीली चेस कर लेती, पर वो टॉस अपने हाथ में होता नहीं है। तो भाई साहब साउथ अफ्रीका ने फ़ायदा नहीं उठाया, पर इंडिया ने भी पूरा कुछ करा ही नहीं, बैटिंग से पूरा फ्लॉप ही हुई। क्या ही कर सकते, बैटिंग ही फ्लॉप हुई तो क्या होगी, बॉलर बॉलिंग करके क्या ही करेंगे, बैटर ही अपने रन्स नहीं बना पाए तो बॉलर को क्या ही कहना। उसके बाद गिल की इंजरी, भाई गिल बाहर जा चुके थे फर्स्ट इनिंग में, उनको मतलब नेक में थोड़ा पेन आ गया तो वो बाहर चले गए और वापस लौटे नहीं, बैटिंग के लिए आए ही नहीं। सेकंड इनिंग में भी बैटिंग के लिए नहीं आए, फर्स्ट इनिंग में भी नहीं आए, पता नहीं सेकंड मैच खेलेंगे या नहीं, तो पता नहीं। पर ऋषभ पंत मेरे हिसाब से कप्तानी करेंगे अगर नहीं होते तो अवेलेबल, और अगर उनकी जगह शुभमन गिल की जगह मेरे हिसाब से साई सुदर्शन को मौका मिल सकता है, या पर देवदीप पट्टिकल को मौका मिल सकता है। उसके बाद इंडिया के बैटर भी स्ट्रगल करने लगे स्पिन के खिलाफ, रिसेंट टाइम में बहुत ही स्ट्रगल करने लगे भाई साहब। अपने बैटर टिक ही नहीं रहे, स्पिनर को खेल ही नहीं रहे। पहले होता था, पहले के ज़माने में स्पिनर को देख लेंगे भाई, स्पिनर को पूरा ठोक देते थे अपने बैट्समैन। अब ऐसा हो गया कि अपने बैट्समैन भी मतलब हक दे रहे स्पिन के सामने, बाहर के तो हग ही रहे, तो अब हम भी हग रहे। अभी तो फिर मिल ही गया है पूरा डोर, पता ही चल गया कि बाहर की टीमों को कैसे हराना है, इंडियन बैट्समैन को कैसे आउट करना है। स्पिनर लगाओ अच्छे, आप जीत जाओगे। अब तो ऐसा होगा, जो भी टीम इंडिया टूर करेगी टेस्ट सीरीज या टेस्ट के लिए, वहाँ पे भाई स्पिनर को लाएगी। स्पिनर जरूर आएंगे, उनके प्रॉपर अच्छे वाले स्पिनर लेके आएंगे इंडिया में और डोमिनेट करने वाले। और इंडिया के जो मिडिल ऑर्डर है पूरा भाई साहब ब्रिटल है, मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं है उनको। अपने 4 ही प्लेयर है, 4 ही अच्छे प्लेयर है। एक तो जायसवाल, अगर जायसवाल जल्दी आउट हो जाए तो फंस जाएगी। उसके बाद केएल राहुल, और केएल राहुल का ऐसा है भाई साहब, अगर इन पर प्रेशर पड़ेगा तो ये जल्दी निपट जाएंगे, मतलब जल्दी निकल लेते हैं अपने घर मतलब अपने ड्रेसिंग रूम में जल्दी निकल लेते हैं। उसके बाद जायसवाल अगर आउट होगा तो प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ेगा तो भाई ये ढह जाएंगे। और इंडियन प्लेयर्स पूरे प्रेशर में दिखे इस मैच में, क्योंकि भाई साहब हवाई उड़ी हुई थी चेहरे की। इनको पहले से ही पता था कि हार जाएंगे, या ऐसे हार जाएंगे क्या पता। और ऐसी पिचेस दी भाई साहब, बहुत गंदी पिच थी भाई साहब ये, मतलब पूरा ही कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, ना बैटर के लिए कुछ था। पेसर के लिए बहुत तगड़ी मदद थी, स्टार्टिंग के टूडे दिन अच्छे पेसर के लिए अच्छी मदद थी। और स्पिनर ने तो पूरा खोल के ही रख दिया, दोनों तरफ के स्पिनर, बैट्समैन का कुछ चला ही नहीं, दोनों तरफ के बैट्समैन फ्लॉप रहे, इंडिया के फ्लॉप रहे, साउथ अफ्रीका भी फ्लॉप रहे। और भाई साहब स्पिनर ने भी अच्छी बॉलिंग करी, पेसर ने भी अच्छी बॉलिंग की, तो पिच तो बहुत गंदी थी, मतलब गंदी मतलब पिच तो जैसे ही कंप्यूटर ऐसा ही पिच बनाएगा तो भाई साहब फंसे, हम भी फंसे, वो भी फंसे, हमको दिया यल, वो भी
अच्छे से जीत गए मैच और डोमिनेट करा उस मैच में। उसके बाद भाई पार्टनरशिप लगी, बहुमा ने अच्छी बैटिंग करी भाई, थर्ड इनिंग में जो 50 रन का जो 50 रन बनाए बहुमा ने, वो पूरे क्रिटिकल थे। और जो 44 रन्स की पार्टनरशिप लगी बॉश और बहुमा के बीच, वो एक तीसरा कारण रहा इंडिया का हारने का, क्योंकि उन्होंने अच्छी बैटिंग करी, बहुमा ने अच्छा अटैक करा। मतलब बहुमा ने अच्छी बैटिंग करी, बहुमा टिक रहा था और बॉश ने अच्छा अटैक करा स्पिनर को। तो रन्स बन गए वहाँ पे और अच्छी पारी खेली, 44 रन्स की पार्टनरशिप लगी और बहुमा ने 55 रन्स बनाए और वही डिसाइडर रहा उस मैच के लिए, क्योंकि 124 रन्स का टारगेट मिला। वो भी बड़ा नहीं था, अगर अच्छे से खेलती इंडियन टीम, प्लानिंग करके खेलती, थोड़ा एक प्लेयर अटैक करता, एक प्लेयर रुक के खेलता, टिक के खेलता, रोटेट करता स्ट्राइक, तो भाई मैच बन सकता था और मैच आ सकता था। कोई एक तो बल्लेबाज मेरे हिसाब से अच्छी पारी खेल सकता था, जैसे माइंडसेट से प्लेयर है अपने, जैसे हिटिंग कर लेते अच्छे से कम एक तो प्लेयर तो अटैक करना चाहिए था स्पिनर को। अगर स्पिनर को अटैक करते तो भाई मैच बनता था अपना, बन जाते रन्स। अगर मेरे हिसाब से इस मैच में अगर मेरे हिसाब से अगर इस मैच में जायसवाल होता ना भाई, जायसवाल टिक जाता ना, एक भी इनिंग टिक जाता ना, वो बड़ी बड़ी पारी खेल सकता था यहाँ पे और रन्स बना देता वो, कम से कम 50-60 रन तो इजीली मार देता। इस मैच में हार्मर ने जो गेंदबाजी करी भाई साहब, हार्मर और केशव महाराज खासकर इन्होंने मैच पलटा है और उनको भी पता था भाई ये भी स्ट्रगल करने वाले स्पिन के खिलाफ, जैसे पिच दिख रहा है, जैसा बॉल उड़ रहा है, जैसा बॉल स्पिन कर रहा है, तो हार्मर और केशव महाराज भाई छोड़ेंगे नहीं। मेरे को पता था पहले से, अगर फर्स्ट इनिंग में इतना हाल गंदा है तो सेकंड इनिंग में तो पूरा गंदा होने वाला है। पर ये चेस करने वाले रन थे, 124 रन चेस करने चाहिए थे, जैसी इंडियन टीम है और एक तो एक अपने होम में खेल रही है, कंडीशन के बारे में पता है कैसे खेलना है स्पिन को, अच्छा खेलती इंडियन टीम, ऐसा मिथ है लोगों का, पर मेरा तो नहीं है अभी, क्योंकि मेरे को पता था पहले से ये स्पिन के खिलाफ फंसते फंसते अपने प्लेयर्स। टेक्निक उतनी सॉलिड नहीं इंडियन प्लेयर्स की, कुछ प्लेयर की अच्छी है, कुछ प्लेयर भाई हारेंगे, मतलब कुछ कर नहीं सकते स्पिन के खिलाफ। तो भाई हार्मर और केशव महाराज ने पकड़ा, रगड़ दिया और दे दिया, बम्पू दे दिया। उसके बाद पिच तो क्या ही कहीं नहीं, पिच तो पूरी मतलब गंदी थी, मतलब बैटिंग के लिए उतनी खास मदद नहीं थी। पेसर ने अच्छी बॉलिंग करी, स्पिनर ने भी अच्छी बॉलिंग करी, तो इस पिच को भाई साहब क्या ही कर सकते हैं। जैसे इंडियन टीम चाहेगी वैसी पिच मिलने वाली है इंडियन टीम को। तो इंडिया ने गड्ढा पिच मांगी थी, गड्ढा मिली और गड्ढे में खुद गिरे और हमको भी गिरा दिया। पता नहीं अगली मैच में कैसी पिच होने वाली है, कैसी होगी पिच, बैटिंग के लिए अच्छी होगी या फिर बॉलिंग के लिए अच्छी होगी या फिर स्पिनर डोमिनेट करने वाले फिर से। अगर स्पिन के लिए अच्छी विकेट होगी तो उनको स्पिनर बहुत तगड़े हैं भाई साहब। केजो महाराज, हार्मर, उसके बाद मुत्तुसामी हैं। अगर पेसर के लिए अच्छी विकेट दी तो उसके बाद है जॉनसन, उसके बाद रबाडा। अपने हमारे पास है दो ही बॉलर है अपने अच्छे। बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी के अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं बुमराह, तो कुछ टेंशन नहीं उतना पेसर का भी। अगर पेसर के लिए भी अच्छी विकेट होगी तब भी अपना टैकल कर सकते हैं। पता नहीं इनका कहीं भाग भी सकते हैं। तो पिच कैसे मिलने वाली है अगले मैच में, मेरे हिसाब से अच्छी पिच होगी, थोड़ा स्पिन के लिए भी मदद होने वाली है, पेसर के लिए अच्छी अर्लियर मदद होगी, पेसर के लिए तो मतलब होगी मदद, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो भाई साहब मदद मिलेगी, अच्छा बॉल मूव कर सकता है, अच्छा बाउंस मिल सकता है वहाँ पे। उसके बाद स्पिनर के लिए भी अच्छी मदद होगी, क्योंकि स्पिन के खिलाफ फंसते हैं इनके प्लेयर साउथ अफ्रीका के। इनकी बैटिंग तो पूरी फ्लॉप ही रही पहले मैच में, पता नहीं सेकंड मैच में कैसी होती है, पर स्पिन के लिए विकेट अच्छी होने वाली है, स्पिनर पूरा डोमिनेट करने वाले हैं। पता नहीं इंडियन बैट्समैन कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। अगर इंडिया के बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करेंगे स्पिन के खिलाफ तो मैच अपना ये वाला। अगर जीत कर भी क्या करेंगे, मैच ड्रॉ ही हो जाएगा, मतलब सीरीज ये ड्रॉ ही हो जाएगी, उतना भी फायदा नहीं। मैं ये सीरीज पूरी इंडिया को जीतनी चाहिए थी, जैसे बैटिंग लाइनअप है साउथ अफ्रीका की उतनी खास नहीं भाई, स्पिन के खिलाफ फंसते ही फंसते, खासकर हम गंदा खेले, बहुत गंदा खेले। हमारे बैटर्स ने पूरा लेट डाउन किया इस मैच में भाई साहब, पूरा लेट डाउन किया, मतलब फर्स्ट इनिंग में भी लेट डाउन का, सेकंड इनिंग में भी लेट डाउन किया, मतलब क्या ही रन नहीं बना पाई उतने खास। अपने को एक बड़ी पारी चाहिए थी, एक प्लेयर्स की भी बड़ी पारी आती तो भाई मैच अपना था ये वाला। पर भाई साहब क्या करें, अच्छी कप्तानी करी, बहुमा ने अच्छी पारी भी खेली एक लास्ट थर्ड इनिंग में। उसके बाद उनके पेसर ने भी अच्छी बॉलिंग, उनके स्पिनर ने भी अच्छी बॉलिंग करी, तो भाई साहब पूरा क्रेडिट जाता है उनको और अच्छा क्रिकेट खेली है। और WTC चैंपियन भाई वो इजीली पकड़ लेती किसी टीम को, तो भाई छोड़ती नहीं है। तो भाई मैच वो जीती, मेरे पास अब पता नहीं सीरीज अपने नाम करेगी इंडियन, या फिर ड्रॉ हो जाएगी या फिर अपने नाम करेगी। अगर इंडिया की टीम ने सेकंड टेस्ट मैच में अच्छी बैटिंग नहीं करी तो मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज हार जाएगी इंडियन टीम। वैसे भी एक झटका लग चुका है अपने को, शुभमन गिल तो मेरे हिसाब से नहीं खेलेंगे सेकंड टेस्ट। ऋषभ पंत कप्तानी कर सकते हैं इस मैच में, सेकंड मैच में, और साई दर्शन या फिर देवदत्त पडिक्कल शुभमन गिल की जगह खेलेंगे इस सेकंड मैच में। अब पता नहीं सीरीज जीतती है या फिर ड्रॉ होती है, अब तो टाइम ही बताएगा आगे के मैच का।